मैंने कार छोड़ा था अपनी जिंदगी बनाने के लिए, ना कि किसी की कैद में रहकर गुर्बत की चक्की पीसूं। अब मुझे इंतजार रहेगा। जिस बंधन में मैं आपसे बंधी थी, उस बंधन से छुटकारा हासिल करके इस कुटन वाली घर को छोड़ के चली जाऊं। तुम्हारी ज़हनियत तुम्हारे दिल से निकलकर तुम्हारी जुबान तक आती जा रही है। तुमने मेरी दौलत, मेरी शान और शौकत देखकर मुझसे शादी की थी। मुझे अपना मयार चाहिए था जो आप में नजर आया था, लेकिन बाद में पता चला वो तो आपका धोखा है, झूठ है। तो क्या मैं अपने धोखेबाज के धोखे से निजात भी हासिल ना करूं? अगर ये बात है तो ठीक है, ठीक है, मैं तुम्हारा ज्यादा वक्त जाया नहीं होने दूंगा। तुम मुझसे आजादी चाहती हो ना, मैं तुम्हें आज, अभी और इसी वक्त। नहीं 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 साहब जी, ना ना जुनैद साहब, ना, खुदा के लिए ऐसा मत करें। बस मेरी एक छोटी सी अर्ज सुन ले। जो काम कानून और शरीयत के तहत हो सकता है, उसे आप अपने गुस्से से क्यों कर रहे हैं? सब्र, हौसले और तहम्मुल की तालीम जो हमारा दीन हमें देता है, उसे मत भुलाइए। बस असलम भाई, बस चुप करो। तलाक देनी है ना? 2 तलाक। मुझे अब भी और इसी वक्त छुटकारा चाहिए। 2 तलाक। खामोश क्यों? वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता जुनैद साहब, ये आपसे बेहतर कौन जान सकता है। आपने यतीमी देखी, गुर्बत देखी और नाइंसाफी के साथ मुकाबला किया। आप दुत्कारे गए, फिर आपने अरूज देखा। इंसान की जिंदगी में दिन रात तो आते ही है। अंधेरे में सर पटकाने से बेहतर है कि इंसान सुबह होने का इंतजार कर ले और थोड़ा आराम कर ले। हुक्म छोटी चुदरानी जी। कहाँ हो तुम बब्बी? वो जी मैं, आप हुक्म करें। हवेली आ जाओ। हवेली जी? हाँ हवेली। वो जी मैं असल में तुम असद से छुप के बैठे हो ना? कहीं गांव छोड़कर तो नहीं चले गए? इसी गांव में हो जी, मैंने छुप के कहाँ जाना। अच्छा, तो फिर गांव में कौन सी जगह है जहाँ तुम असद की पूंछ से दूर पनाह में बैठे हो? नहीं जी, यही हूँ जी, आपके पास ही। बहरहाल तुम हवेली आ जाओ, रोशन के मुकदमे के बारे में कुछ बात करनी है। जी जी छोटी चुदरानी जी, जैसा आपका हुक्म। मैं अभी आया। सर अब सारी हकीकत आपके सामने। छोड़ो छोड़ो इन बातों को छोड़ो, जो हो गया सो हो गया। बाकी जुनैद के मामले को तुम खुद देख लेना, और आज से मैं तुम्हें एमडी अपॉइंट कर रहा हूँ।
और थोड़ी देर बाद तुम्हें अपॉइंटमेंट लेटर भी मिल जाएगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। हाँ देखो, दूसरी बात यह है कि मैं आज रात की फ्लाइट से लंदन वापस जा रहा हूँ। अगर कोई ज़रूरी बात हो ना तो मुझसे तुम फ़ोन पे कांटेक्ट कर सकते हो। जी ज़रूर सर। यस। सारुण सर। हाँ। सर मुझे पता चला था कि आप आज वापस जा रहे हैं। मैंने सोचा जाने से पहले आपसे मिल लो। बैठो। नहीं सर, थैंक यू। मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता, बस एक दो बातें करनी थी आपसे। हाँ बोलो, मैं सुन रहा हूँ। सर मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है, जिंदगी के बारे में, लोगों के बारे में। खुदा के बारे में जो आपकी सब नॉलेज है, और जैसे मिसालों से आप हर मामले को सुलझाते हैं। मैंने हमेशा आपको एक टीचर की हैसियत में देखा है। मेरा कोई बड़ा नहीं था सर, मैंने हमेशा आपको अपने बुजुर्ग की हैसियत में देखा है। जैसे आपने मुझ पर एतमाद किया, मैंने आपको अपने मोहसिन की हैसियत में देखा है। लेकिन आखिर में जब यह देखा कि आप जैसा जमाना शनास इंसान भी धोखा खा सकता है, तो मैं हिल के रह गया सर। मैं और मेरा खुदा जानता है कि मैं आपका मुजरिम नहीं हूं सर। अलबत्ता जिस दिन आपको पता चलेगा कि आप गलती पर थे, तो पछतावे का जो एहसास आपके चेहरे पर होगा, वो मैं देख नहीं सकूंगा। देखो जुनैद, अगर मुझे लगा कि मैं गलत था तो मैं खुद माफी मांगने तुम्हारे पास आ जाऊंगा। नहीं सर, मैं ऐसा हरगिज नहीं चाहूंगा। और कुछ कहना चाहते हो? नहीं सर, थैंक यू फॉर योर टाइम। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। हाँ विशेषादे, ओ कर ली बुजुर्गों से दुआ? हाँ मांग ली है, तेरे लिए और तेरी नूर बानों के लिए भी दुआ मांगी है। और छोटी चुदरानी के लिए क्या दुआ की है तूने? तेरी जो छोटी चुदरानी है ना, वो रोशन का केस लड़ने जा रही है, अभी उसी की जीत के लिए दुआ मांगी है। हाँ यार, छोटी चुदरानी इस केस को लेके जी जान से मेहनत कर रही। हाँ, अगर छोटी चुदरानी केस जीत गई ना, तो इससे चौधरी पागल हो जाएगा। छोटी चुदरानी भी इस बार ना पक्के पैरों से केस लड़ रही है। चल फिर देखते हैं किसके सर पे ताज चमकता है। और रब खैर करे। चल मैं चलता हूँ, अपना ध्यान रखिए। ठीक। कहा था ना मैंने, नूर बानो का मरना बहुत जरूरी हो गया है। बात अगर सिर्फ रोशन की वकालत की होती ना तो कोई बात नहीं थी। खतरनाक बात तो ये है कि वो आपको हवेली की और गांव की मुख्तारी से नाअहल कह रही थी। अगर वो रोशन की वकालत में कामयाब हो गई ना, तो बेबे कभी भी आपको पंचायत की सरदारी नहीं देगी, बल्कि ये ओहदा भी उसी के हवाले कर देगी। फिक्र न कर,
रोशन को इंसाफ तो नहीं मिलेगा। रह गई बात नूर बानो की, तो उसके तख्त का तख्ता तो मैं खुद करूंगा। ये वो खुफिया ट्रांजैक्शंस हैं जिसमें जुनेद साहब के जाली शनाख्ती कार्ड से कई दफा ट्रांजैक्शंस हुई हैं, और ये वो यूएसबी है जिसमें सारी फुटेज मौजूद है। पिछले 3 माह में आतिफ साहब इस बैंक में 15 मरतबा आते जाते देखे जा सकते हैं, जबकि जुनेद साहब 1 मरतबा भी इस बैंक की प्रीमिसेस में आते जाते नहीं देखे जा सकते। दैट्स ग्रेट। ये वो फाइल है जिसमें नादिर एसोसिएट के जीएम जहांगीर की पूरी तफसीलात हैं। इस अकाउंट में आतिफ साहब ने 50-50 लाख की 3 ट्रांजैक्शंस भी की हैं, और ये आतिफ साहब की सबसे बड़ी गलती है। जबरदस्त। ये वकील साहब वो फाइल है कि जिसमें नादिर एसोसिएट के जीएम जहांगीर के खिलाफ इंक्वायरी हो चुकी है, और इसमें सारी तफसीलात मौजूद हैं जो कि अभी तक खुफिया रखी गई हैं, लेकिन अब आप उसको कोर्ट में एक्सपोज कर सकते हैं। अमेजिंग। आपने तो सारा केस खुद ही सॉल्व कर दिया जाहिद साहब। मुझे इस केस में कोई खास मेहनत नहीं करना पड़ेगी। वकील साहब, मेरे फादर ने मुझे एक नसीहत की थी कि हमेशा सच बोलो और सच का साथ दो। सच का साथ दोगे तो दोनों जहानों में सुरखरू होगे, और मेरी खुशकिस्मती ये है कि मुझे इस बात की गहराई की समझ बहुत पहले आ गई थी। जुनेद साहब, आप लकी हैं कि कोई तो है जो आपकी जिंदगी में वफादार है। खैर, अब ज्यादा देर नहीं लगेगी, फैसला आपके हक में होते। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूल सकता। नहीं सर, ये एहसान तो नहीं है, ये तो मेरा फर्ज था। एहसानात तो वो थे जो आपने उस वक्त मुझ पर किए जब मैं कुछ भी नहीं था। वैसे भी मैं आपकी मदद इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि आप बेकसूर हैं, और मैं चाहता हूँ कि आपकी इज्जत और नौकरी दोनों बहाल हो। थैंक यू सर, अब चलता हूँ। थैंक यू सर। तुझे कई बार मना किया है कि मुझे तेरी इन खिदमतों की जरूरत नहीं है। आपको खिदमत की जरूरत ना भी हो, पर मुझे जरूरत है आपकी खिदमत करने की। अल्लाह वाले हो, मगर तू अपनी कोई जरूरत और गर्ज भी तो नहीं बताता। क्या चाहिए तुझे बता। मेरा रब बड़ा करीम है, वो तेरी गरज जरूर पूरी करेगा। तू भी दुआ कर और मैं भी दुआ करूंगा। मुझे सब कुछ चाहिए अल्लाह वाले हो, पर दुनिया की दौलत छोड़ के। तू भी अजीब है, दुनिया दौलत के पीछे पगला गई है, और तू है कि उससे दूर भागता है। इसलिए तो मैं दूर भागता हूँ कि मैं भी ना पगला जाऊं। देख बब्बी, तू जब तक दिल की बात जुबान पर नहीं लाएगा ना, मैं कैसे समझूंगा कि तुझे क्या चाहिए। नूर बीबी अपने हक में गलत फैसला कर बैठी। आप अल्लाह सोने से दुआ करें कि हर फैसला नूर बीबी के हक में हो। उसकी तू फिक्र ना कर, वो गलत फैसला भी करेगी ना तो उसके हक में ही होगा, क्योंकि वो फैसले में इखलास शामिल करेगी, और इखलास की कीमत में हक की रजा मिल जाती है। रब राजी हो जाए तो सब कुछ मिल जाता है पुत्री।
कहाँ था तू और क्या कर रहा था? बेबे इस वक्त मैं और क्या करता, सो ही रहा था। ड्रामा करे बेबे, अभी थोड़ी देर पहले इन्होंने मेरे पे सांप फेंका, क्यों झूठ बोल रहे हैं आप? सांप तेरे पे फेंकूंगा? ओ बेबे, रात के 11 बज रहे, मैं अपने कमरे में सो रहा था। नूर बानो को क्या पड़ी है तेरे पे झूठा इल्जाम लगाने की? मुझे क्या जरूरत है नकली सांप इसके ऊपर फेंकने की? और झूठ बोल रही है ये, ओछी हरकतों पे उतर आई है ये आप सबको अपने बारे में बता रहे। ओछी हरकतें ना कमजोर लोग करते हैं। मैं अगर तुझे मारना चाहूं ना तो सबके सामने तेरा गला दबा दूं। वो एक लड़की होके मुझ जैसे मर्द के सामने खड़ी हो गई है, मुझे बर्बाद करने की कोशिश कर रही है। अगर मैंने उसको नहीं खत्म किया तो मैं खुद को मार लूंगा। चौधरी साहब, मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि नूर बानो ने इंसाफ के तकाजों को अदालती पलड़ों में तोलने की छेड़छाड़ करके खुद को ही मुश्किल में डाल लिया है। वो कैसे, समझा नहीं। अगर वो जाके बेबी की अदालत से अदल और इंसाफ मांग सकती है तो हम क्यों नहीं? और अगर तू जबान से मुकर गया ना तो याद है ना, फिर जबान काट भी दी जाती है। चोटें तो बहुत आई है, बाहर से कम नजर आ रही, लेकिन अंदर से बहुत गहरी चोटें आई। फैसला हमारे हक में होने वाला था, उस मलंग ने आके सारा बेड़ा ही गर्क करके रख दिया। ये ठीक नहीं हुआ कुर्बान अली, ठीक नहीं हुआ है। क्योंकि वो नौकरी करते करते मुझे भी ऐसा लगने लगा था जैसे मालिक मैं खुद। और अब मैं ना अपने आप को धोखा दूंगा और ना ही किसी और को। ये तुम्हारी वजह से मुझे जुनैद पे शक करना पड़ा। एक मासूम इंसान को मैं गुनाहगार समझता रहा और तुम्हारी वजह से मुझे जुनैद के सामने शर्मिंदा भी होना पड़ा। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से।